आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस बुक के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ, मतलब पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढना या पहचानना। यानी इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अर्थ पर कोई भी जगह कहाँ है, उसे कैसे पता करें। आसान शब्दों में कहे तो यह चैप्टर हमें सिखाएगा कि मैप या ग्लोब की मदद से किसी भी जगह को सही पोजीशन कैसे पता करते हैं। द बिग क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मैप। मैप क्या होता है? तो मैप एक नक्शा होता है जिसमें किसी जगह को ऊपर से दिखाया जाता है। हाउ डू वी यूज इट, हम मैप का इस्तेमाल कैसे करते हैं? हम मैप का यूज़ करते हैं जगह ढूंढने, रास्ता समझने और लोकेशन जानने के लिए। हाउ व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, यानी इसके मुख्य भाग क्या होती हैं। इसमें आप लिख सकते हो सिंबल्स, डायरेक्शंस, स्केल्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होती हैं? तो कोऑर्डिनेट्स ऐसे नंबर या लाइंस होती हैं जो हमें किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन यानी सही जगह बताते हैं। हाउ कैन वी लोकेट प्लेसेस यूजिंग लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम जगह कैसे ढूंढते हैं? तो लेटीट्यूड ईस्ट वेस्ट लाइंस होती हैं और लॉन्गिट्यूड नॉर्थ साउथ लाइंस। इन दोनों की मदद से हम किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लिखा है इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, कि कल्पना करो कि तुम पहली बार किसी शहर में जा रहे हो। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेस यू वांट टू विजिट, कि तुम उन जगहों को कैसे ढूंढोगे जहां तुम जाना चाहते हो। यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी। तुम किसी लोकल यानी वहाँ रहने वाले व्यक्ति से मदद मांग सकते हो या शहर का मैप यानी नक्शा देख सकते हो। यानी जगह ढूंढने के लिए यहाँ दो तरीके बताए गए हैं, किसी से पूछना या फिर नक्शा देखना। इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल, कि पिछली क्लासेस में आपने मैप्स के बारे में थोड़ा सीखा था और इस चैप्टर में हम इन्हें और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। यानी अब हम मैप्स को गहराई से समझेंगे। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी फिगर 1.1। इस छोटे शहर के मैप को ध्यान से देखो। यहाँ एग्जामिन का मतलब है ध्यान से ऑब्जर्व करना। Imagine that you just got off a train at the railway station and you want to visit the bank mark on the map। कि कल्पना करो कि तुम अभी अभी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरे हो और तुम मैप में दिखाए गए बैंक पर जाना चाहती हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट रेलवे स्टेशन है। विच वे वुड यू गो, तुम किस रास्ते से जाओगे यानी कौन सा रास्ता चुनोगे। आर देयर अदर पॉसिबल वे, क्या और भी रास्ते हो सकते हैं यानी एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं या नहीं। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल एंड द म्यूजियम, क्या तुम मैप में पब्लिक गार्डन यानी बगीचा, स्कूल और म्यूजियम को ढूंढ सकते हो। यानी मैप देखकर जगहों की पहचान करना। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट विच वे विल यू गो, अगर तुम्हें बैंक से मार्केट जाना है तो तुम कौन सा रास्ता लोगे। दिस इज वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी, यही वह जगह है जहां मैप बहुत काम आता है। फिगर 1.1 अ मैप ऑफ एन इमेजनरी स्मॉल सिटी। फिगर 1.1 एक काल्पनिक छोटे शहर का नक्शा है, यानी यह असली शहर नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है। आगे लिखा है अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड, इट शोस यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। मैप एक खजाने की गाइड की तरह होता है, यह हमें दिखाता है कि चीज़ें कहाँ हैं और वहाँ कैसे पहुँचना है। यानी मैप हमें रास्ता बताता है और जगहों की लोकेशन भी। नोटिस द 4 एरोस इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप, कि मैप के ऊपर टॉप राइट तरफ बने 4 एरोस यानी तीरों को ध्यान से देखो। ये एरोस डायरेक्शन दिखाते हैं। वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू some specific direction and make maps even more helpful। हम जल्द ही देखेंगे कि ये एरोस कैसे खास डायरेक्शंस की ओर इशारा करते हैं और मैप को और ज़्यादा यूजफुल बनाते हैं। यानी आगे चैप्टर में डायरेक्शंस जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स।
मतलब नक्शा और उसके भाग, यानी इस भाग में हम पढ़ेंगे कि मैप क्या होता है और उसके कौन कौन से जरूरी हिस्से होते हैं। फ्रॉम द सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। इस आसान उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मैप किसी एरिया का, किसी क्षेत्र का एक रिप्रेजेंटेशन यानी दिखावटी या चित्र रूप होता है। यानी मैप असली जगह नहीं होता बल्कि उसका बनाया हुआ एक चित्र होता है। इट मे बी अ स्मॉल, अ विलेज, अ टाउन etc। यह छोटे एरिया भी, ये छोटे स्मॉल एरिया का भी मैप हो सकता है, जैसे गांव का मैप या कस्बे का मैप। अब बिग एरिया यानी बड़े एरिया का भी हो सकता है, जिसमें आता है जिला, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, या फिर उससे भी बड़े एरिया का भी ये मैप बन सकता है, जैसे भारत का मैप या पूरी दुनिया का मैप। यानी मैप छोटे से लेकर बहुत बड़े एरिया तक हो सकता है। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। मैप में हम सरफेस को ऐसे देखते हैं जैसे हम उसे टॉप व्यू से देख रहे हों, यानी जैसे हम आसमान से नीचे देख रहे हों। एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। एटलस एक ऐसी बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स का कलेक्शन होता है। यानी एटलस नक्शों की एक किताब है, मैप्स की एक किताब। एस यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। जैसा कि आप जानोगे मैप्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे फिजिकल मैप। फिजिकल मैप विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एस माउंटेन, ओशियन एंड रिवर्स। फिजिकल मैप वे होती हैं जो प्राकृतिक चीज़ें दिखाती हैं, जैसे पहाड़, महासागर, नदियाँ, यानी नेचर से जुड़ी सभी चीज़ें। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप विच शो डिटेल ऑफ कंट्री और स्टेट्स एंड बाउंड्रीज, सिटीज etc। कि पॉलिटिकल मैप वे मैप होते हैं जो देशों, राज्यों, सीमाओं और शहरों की जानकारी देते हैं। फॉर इंस्टेंस अ मैप ऑफ इंडिया विथ ऑल इट्स स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल। एग्जाम्पल के लिए भारत का मैप जिसमें उसके सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज और कैपिटल्स दिखाए जाते हैं, वो पॉलिटिकल मैप में आते हैं। नेक्स्ट है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप विथ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी थीमेटिक मैप्स वे मैप्स होते हैं जो किसी खास प्रकार की जानकारी देती हैं, जैसे बारिश की, पॉपुलेशन की, क्रॉप्स की। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। इन एडिशन देर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। कि इसके अलावा मैप्स की 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, डायरेक्शन यानी डिस्टेंस यानी दूरी, डायरेक्शन यानी दिशा और सिंबल यानी चिन्ह। You have already experienced the first two while navigating the map in figure 1.1। आपने पहले वाले मैप फिगर 1.1 में डिस्टेंस और डायरेक्शन का अनुभव पहले ही कर लिया है, यानी आपने रास्ता और दूरी समझने की कोशिश की थी। लेट अस नाउ डिफाइन देम मोर प्रीसियसली, कि अब हम इन्हें और ज़्यादा सही और डिटेल में समझेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ मैप। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ी जगह एक छोटे कागज पर कैसे आ जाती है? इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप्स स्केल। यह सब मैप के स्केल यानी माप की वजह से होता है। स्केल मतलब उसकी दूरी को छोटे करके दिखाना। लेट अस गो बैक टू आवर मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी। आओ फिर से छोटे शहर के मैप पर वापस चलते हैं। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हेयर रिप्रेजेंट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। कि मैप पर हर एक सेंटीमीटर असली ज़मीन पर एक निश्चित दूरी को दिखाता है। लेट अस सपोज इट इज़ 500 मीटर्स, वी से दैट द स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर। कि मान लो कि 1 सेंटीमीटर 500 मीटर है, तो हम कहते हैं कि मैप का स्केल 1 सेंटीमीटर 500 मीटर के बराबर है। अब इस बुक के चैप्टर 5 के फिगर 5.2 में भारत का मैप देखो। The scale is represented in the bottom left corner by a ruler with 500 written about its length and km on the side। मतलब स्केल नीचे बाई और एक रूलर के रूप में दिखाया गया है, जिसमें 500 और साइड में km दिखाया गया है। It simples means that this ruler which measures 2.5 centimeter is the printed map corresponding to 500 kilometer on the ground। इसका मतलब है कि मैप में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी असल में ज़मीन पर 500 किलोमीटर के बराबर है। सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट ऑन द मैप डिपेंड ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग।
इसलिए मैप पर दो जगहों को के बीच की असली दूरी मैप के स्केल पर निर्भर करती है। लेट अस रिटर्न टू द फोर एरोस एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज मैप। कि आओ छोटे शहर के मैप के ऊपर टॉप राइट बने चार एरोस की ओर वापस चलते हैं। यानी अब हम डायरेक्शंस को समझेंगे। दे पॉइंट टू फोर डायरेक्शन विच आर नॉर्थ एट द टॉप, मूविंग क्लॉकवाइज ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ये चार एरोस चार डायरेक्शंस दिखाती हैं। ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और फिर घड़ी की डायरेक्शन में चलते हुए ईस्ट, साउथ और वेस्ट आते हैं, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में। दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन, आल्सो कार्डिनल पॉइंट्स। इन चार डायरेक्शंस को कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होती हैं। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर आल्सो यूज। इसके अलावा बीच की डायरेक्शंस भी इस्तेमाल की जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। मोस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क विथ द लेटर एन विच पॉइंट्स थ्रू द नॉर्थ डायरेक्शन। अधिकतर मैप्स में एक एरो होता है जिस पर एन लिखा होता है जो नॉर्थ दिखाता है, यानी एन देखकर हम बाकी डायरेक्शन भी समझ सकते हैं। सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। सिंबल्स मैप्स का एक और महत्वपूर्ण भाग होता है। Our map has small drawing of actual building and a few other elements। कि हमारे मैप्स में असली बिल्डिंग्स यानी असली इमारतों के छोटे छोटे चित्र और कुछ दूसरी चीज़ें बनाई होती हैं। बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल। लेकिन अगर मैप किसी बड़े शहर या देश का हो तो उसमें हर चीज़ को चित्र बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। इंस्टेड अ सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट दिस फीचर। इसलिए इन चीज़ों को दिखाने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिंबल्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग, इंस्टेंस ऑफ अ रेलवे स्टेशन, अ स्कूल, अ पोस्ट ऑफिस। अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए अलग सिंबल्स होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, ये सभी। फॉर रोड्स एंड रेलवेज एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट्स सच एज रिवर एंड अ पॉन्ड और अ फॉरेस्ट। मतलब सड़क, रेलवे लाइन, प्राकृतिक चीज़ें जैसे नदी, तालाब, जंगल, इन सभी के लिए सिंबल्स होते हैं। इन दैट वे न्यूमरस डिटेल कैन बी शोन इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन अ मैप। इस तरह मैप में कम जगह में बहुत सारी जानकारी दिखाई जा सकती है। टू मेक मैप्स मोर ईजली अंडरस्टूड बाय अ वेराइटी ऑफ यूजर, मैप मेकर यूज स्पेसिफिक सिंबल्स। मैप को अलग अलग लोगों के लिए आसानी से समझाने योग्य बनाने के लिए मैप बनाने वाले खास सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल्स। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी, हैज़ फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल्स फॉर अ मैप ऑफ इंडिया और पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब भारत में सर्वे ऑफ इंडिया यानी सरकारी संस्था ने मैप के लिए एक निश्चित सेट यानी समूह को सिंबल तय किया है, यानी पूरे भारत में एक जैसे चिन्ह यूज होते हैं। A small direction of them is shown in figure 1.2 on the page 12। इन सिंबल्स को एक छोटे हिस्से में फिगर 1.2 में पेज 12 में दिखाया गया है, यहाँ आप देख सकते हो। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैपिंग द अर्थ। इसका मतलब है पृथ्वी पर नक्शा बनाना या उसे मैप के रूप में देखना। मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लेनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। पृथ्वी का मैप बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं है, यानी यह सीधी सपाट नहीं है बल्कि गोल है। इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ स्फीयर। पृथ्वी का आकार लगभग एक स्फीयर यानी एक गोले जैसा है। वी से नियरली बिकॉज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। हम लगभग यानी नियरली वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह परफेक्ट गोल नहीं है बल्कि पोल्स से पर थोड़ी चपटी है। हाउ एवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसिडर इट टू बी अ स्फेरिकल। लेकिन पढ़ाई करते वक्त और समझने के लिए हम इसे गोल ही मानेंगे। रिप्रेजेंट अ स्फीयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज नॉट पॉसिबल।
एक गोल चीज को सही तरीके से एक सपाट कागज पर दिखाना संभव नहीं है। टू अंडरस्टैंड वाई पील एन ऑरेंज इज सच अ वे दैट यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीस ऑफ स्किन। इसे समझने के लिए एक संतरा छीलो और उसके छिलके को 3-4 बड़े टुकड़ों में निकालो। देन ट्राई एंड फ्लैटन देम ऑन अ टेबल। फिर उन टुकड़ों को मेज पर सीधा करने की कोशिश करो। यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टीयरिंग दैम एट द एज। तुम देखोगे कि उन्हें बिना फाड़े पूरी तरह सीधा नहीं कर सकते। यही कारण है पृथ्वी को कागज पर बिल्कुल सही नहीं दिखा सकते। नाउ कंसिडर अ ग्लोब विच इज स्पेयर ऑन विच अ मैप इज ड्रोन। अब ग्लोब के बारे में सोचो जो एक गोल आकार होता है जिस पर मैप बनाया जाता है। दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट मार्स, द स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई इटीसी। इस ग्लोब पर पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और आकाश के कॉन्स्टिलेशन यानी नक्षत्रों का मैप हो सकता है। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made of metal, plastic और कार्डबोर्ड। यह एक असली फिजिकल ऑब्जेक्ट होती है जैसे अगले पेज में दिखाया गया है, जो आमतौर पर मेटल, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती है। हियर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंट द अर्थ ज्योग्राफी। यहाँ हम उस ग्लोब को पढ़ेंगे जो पृथ्वी के भूगोल को दिखाता है। बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्पेरिकल शेप, क्योंकि ग्लोब और पृथ्वी दोनों का आकार एक जैसा होता है। अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। इसीलिए ग्लोब फ्लैट मैप की तुलना में पृथ्वी के भूगोल को ज़्यादा सही तरीके से दिखाता है। अब हम इसके कुछ फीचर्स को समझेंगे। सब हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब है कोऑर्डिनेट्स यानी स्थान बताने वाले नंबर को समझना। लिखा है इसमें, इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और टाउन विच विथ नीट रो ऑफ शॉप्स ऑल द सेम साइज। कि कल्पना करो कि एक बड़ा मार्केट है जिसमें दुकानों की साफ सुथरी कतारें हैं और सभी दुकानें एक जैसी हैं। यू वॉन्ट टू मीट अ फ्रेंड एट अ स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट। तुम मार्केट के अंदर एक स्टेशनरी शॉप यानी कॉपी किताब वाली दुकान पर अपने दोस्त से मिलना चाहते हो। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज। लेकिन तुम्हारे दोस्त को यह नहीं पता कि वह दुकान कहाँ है। सो यू वुड गिव डायरेक्शन लाइक। इसलिए तुम उसे रास्ते बताओगे जैसे, मीट मी एट 6 PM एट द 7th शॉप इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस। जैसे आप रास्ता बताओगे कि शाम 6 बजे इंट्रेंस की यानी प्रवेश द्वार से 5वीं लाइन में 7वीं दुकान पर मिलो। यह एक एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्राइसली डिटरमाइन योर लोकेशन। इससे तुम्हारा दोस्त बिल्कुल सही जगह पता कर पाएगा। एक चेसबोर्ड का एग्जाम्पल। नाउ कंसिडर अ चेसबोर्ड टू रिकॉर्ड मूव बाय एडवांस प्लेयर्स। लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंग द मेन पीस फ्रॉम A to H। सी द इमेज। कि अच्छे खिलाड़ी चालों को रिकॉर्ड करने के लिए बोर्ड के किनारे A से H तक लेटर्स लिखते हैं एंड नंबर्स 1 to 8 इन बिटवीन द टू साइड। और उसी तरह दूसरी डायरेक्शन में 1 से 8 तक नंबर लिखे होते हैं। दिस इज सिंपल सिस्टम अलाउ प्लेयर टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। यह आसान सिस्टम हर खाने को पहचानने और हर चाल को लिखने के में मदद करता है। हियर द वाइट साइड हैज़ जस्ट ओपन द गेम बाय मूविंग द क्वीन पो 2 स्क्वायर फॉरवर्ड। यहाँ वाइट साइड ने खेल की शुरुआत की है और क्वीन ने सामने वाले पोन को 2 घर आगे बढ़ाया है, जो एक कॉमन शुरुआत है। सो द पोन इज सेड टू हैव मूव्ड फ्रॉम D2 टू D4। इसलिए कहा जाता है कि पोन D2 से D4 पर गया है, यानी हर जगह का नाम लेना होता है। ये कोऑर्डिनेट्स की तरह है। आगे लिखा है, द सिस्टम यूज इन दीज टू एग्जाम्पल्स में बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। इन दोनों एग्जाम्पल्स जैसे मार्केट और चेसबोर्ड का जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा, इनमें जो तरीका इस्तेमाल किया गया है उसे कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम कहा जाता है। कोऑर्डिनेट्स मतलब किसी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन बताने का एक तरीका। थैंक्स टू देयर टू कोऑर्डिनेट्स द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस स्क्वायर ऑन द चेसबोर्ड कैन बी प्रेसाइजली डिटरमाइन। इन दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से स्टेशनरी शॉप और चेसबोर्ड का स्क्वायर दोनों की सही एग्जैक्ट पता की जा सकती है। A similar system of coordinate is used in the world
ऑफ मैप टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अ मैप। इसी तरह के कोऑर्डिनेट्स सिस्टम मैप्स की दुनिया में भी इस्तेमाल होती हैं ताकि किसी भी जगह की लोकेशन पता की जा सके, यानी मैप्स में भी जगह ढूंढने के लिए खास सिस्टम होता है। आओ अब देखते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है। नेक्स्ट सब हेडिंग है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी यह पृथ्वी पर किसी जगह की दूरी को इक्वेटर से मापने में रेखाएं होती हैं। आओ फिर से ग्लोब पर वापस चलते हैं। लिखा है इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। इस पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पहचानना आसान होता है। रोटेट द ग्लोब वाइल इट रोटेट्स द फिक्स्ड पॉइंट एट द टॉप एंड बॉटम आर द टू पोल्स। जब तुम ग्लोब को घुमाते हो तो ऊपर और नीचे के जो फिक्स्ड पॉइंट्स होती हैं वही दोनों पोल्स होते हैं। हाफ वे बिटवीन देम इज द इक्वेटर, नोट द सर्कल मार्किंग इट। इन दोनों के बीच में बीचों बीच एक इक्वेटर होती है। इसे सर्कल के रूप में दिखाया जाता है, जैसे फिगर 1.3 में दिखाया गया है। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस। कल्पना करो कि तुम इक्वेटर पर खड़े हो और किसी एक पोल की तरफ जाते हो तो इक्वेटर से तुम्हारी दूरी बढ़ती जाती है। लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड इसी दूरी को मापता है जो इक्वेटर में होती है। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। इस यात्रा में किसी भी पॉइंट पर तुम एक इमेजिनरी लाइन खींच सकती हो जो ईस्ट से वेस्ट तक जाती है और इक्वेटर के पैरेलल होती है। सच अ लाइन इज कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड इट्स ड्रॉन अ सर्कल अराउंड द अर्थ। ऐसी लाइन को लैटिट्यूड की पैरेलल कहते हैं और यह पृथ्वी के चारों ओर एक सर्कल बनाती है। अगेन इट इज इजी नोट टू द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर। ग्लोब पर यह देखना आसान है कि सबसे बड़ा सर्कल इक्वेटर ही होता है। While the circle marked by the parallel of latitude grown smaller as we move northward or southward। और जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ की ओर जाते हैं लैटिट्यूड की लाइंस छोटी होती जाती हैं। लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड को डिग्रीज में रिप्रेजेंट किया जाता है। बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री। नियम के अनुसार इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड माना जाता है। वाइल द लैटिट्यूड ऑफ टू पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ रिस्पेक्टिवली। और दोनों पोल्स के लैटिट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होते हैं। इसे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ लिखा जाता है। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट और लैटिट्यूड के बीच भी एक संबंध होता है। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, इट इज कॉल्ड टोरिड। इक्वेटर के आसपास का क्लाइमेट आमतौर पर गर्म होता है, जिसे हम टोरिड भी कहते हैं। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स वन ऑफ द टू पोल्स, इन अदर वर्ड्स एज योर लैटिट्यूड इंक्रीज। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर पोल्स की ओर जाते हो यानी लैटिट्यूड बढ़ता है, द क्लाइमेट बिकम मोर मॉडरेट। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर पोल्स की ओर जाते हो वैसे वैसे क्लाइमेट मॉडरेट यानी मीडियम टेम्परेचर का हो जाता है। एज क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रो कोल्डर। या फिर नॉर्थ या साउथ पोल के पास क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। यू विल लर्न इन साइंस वाई दिस इज सो एंड आल्सो वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन द कोर्स ऑफ ईयर। ये आप साइंस में सीखोगे कि ऐसा क्यों होता है और हमें साल भर में अलग अलग सीजन्स यानी मौसम क्यों मिलते हैं। यहाँ पर फिगर 1.3 में ग्लोब पर लैटिट्यूड की पैरेलल्स और लॉन्गिट्यूड की मेरिडियंस लाइंस दोनों दिखाई गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स को ये रेखाएं या ये लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं और दूरी मतलब टाइम और पोजीशन बताने में मदद करती हैं। इस हेडिंग में लिखा है इस टॉपिक में कि इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। कि इमेजिन करो कि तुम नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक सबसे छोटे रास्ते से यात्रा कर रहे हो।
Observe the globe, you will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be the same. ग्लोब को ध्यान से देखो, तुम देखोगे कि चाहे तुम यूरोप और अफ्रीका से जाओ या एशिया से जाओ, तुम्हारी दूरी समान ही रहेगी. These lines are called meridians of longitude. इन लाइनों को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है. They are all half circle running from one pole to the other. ये सभी हाफ सर्कल में होती हैं जो एक पोल से दूसरे पोल तक जाती हैं. You will also learn in science that the earth spins on its axis. कि आप साइंस में सीखोगे कि पृथ्वी पर अपनी एक्सिस पर घूमती है. To put it simply, let's place a desk lamp a little away from our globe, focus on it and imagine that this is the sun illuminating the earth. इसे आसान तरीके से समझने के लिए एक लैंप को ग्लोब के से थोड़ा दूर रखो और सोचो कि यह सूरज है जो पृथ्वी पर रोशनी डाल रहा है. यहाँ यह सूरज पृथ्वी को रोशनी कर रहा है. अब ग्लोब को धीरे धीरे ईस्ट की डायरेक्शन में घुमाओ. हम देखेंगे कि पृथ्वी कुछ जगहों पर सुबह हो रही है, जबकि कुछ जगहों पर दोपहर, शाम या रात होती है. When it's breakfast time in one country, it's lunch time in another, and in third country, people are fast asleep. जब एक देश में नाश्ते का समय होता है तो दूसरे देश में दोपहर का खाना खाया जाता है और तीसरे देश में शायद लोग सो रहे होते हैं. That is why by measuring the longitude of a place, we will also be measuring the time at that place. इसीलिए longitude की मदद से हम किसी जगह का समय भी पता कर सकती हैं. इसीलिए longitude की मदद से हम किसी जगह का समय भी पता कर सकती हैं. आओ देखते हैं कि ये कैसे होता है. नेक्स्ट लिखा है, टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन आवर रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. मतलब लॉन्गिट्यूड को मापने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं. It is also called Greenwich Meridian because in the year 1884 some nation decided that the meridian passes through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for the prime meridian. इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं क्योंकि 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि लंदन यानी इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरने वाली लाइनें को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाएगा. इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है. जस्ट एज लेटीट्यूड इज मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ यू ट्रेवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, लॉन्गिट्यूड इज मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर. मतलब जैसे लेटीट्यूड इक्वेटर से पोल्स की ओर दूरी मापती है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन से दूरी मापती है, मतलब इक्वेटर के साथ साथ चलते हुए. लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर इन डिग्री और लॉन्गिट्यूड भी डिग्री में मापा जाता है. वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड इंक्रीज इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 डिग्री विद द लेटर W और E एड. जैसे यहाँ लिखा है कि 0 से 180 डिग्री तक बढ़ता है. वेस्ट की ओर W और ईस्ट की ओर E लिखा जाता है. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए न्यूयॉर्क 74 डिग्री वेस्ट, दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट और टोक्यो 140 डिग्री ईस्ट, ये ऐसे लिखा जाता है. डोंट मिस आउट इसमें लिखा है कि एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड. ग्लोब पर 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट एक ही लॉन्गिट्यूड होती हैं. सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 डिग्री ओमिटिंग द लेटर W और E. इसीलिए इसे सिर्फ 180 डिग्री लिखा जाता है, यानी W और E नहीं लिखा जाता. आगे लिखा है कि लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस. लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर किसी जगह के 2 कोऑर्डिनेट यानी स्थानों को बताने के तरीके बनाते हैं. विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ. इनकी मदद से आप अब पृथ्वी पर किसी भी जगह को ढूंढ सकते हैं. यू कैन नाउ अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइज एट 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. अब आप समझ सकते हो कि दिल्ली को 29 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 73 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है. ये एग्जैक्ट नहीं, लगभग राउंड वैल्यू है. फिगर 1.3 में ग्लोब पर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों नीली लाइनों में के रूप में दिखाए गए हैं.
All these lines together constitute a grid for the globe. They are also called grid lines. कि ये सभी लाइनें मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड यानी एक जाल बनाती है जिन्हें ग्रिड लाइंस कहते हैं. डोंट मिस आउट. डोंट मिस आउट में लिखा है द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन. ग्रीनविच मेरिडियन पहला प्राइम मेरिडियन नहीं है, यानी इसे पहले भी प्राइम मेरिडियन मौजूद थे. देयर वर अदर इन द पास्ट. पहले के समय में भी ये प्राइम मेरिडियन हुआ करते थे. इन फैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन. असल में यूरोप के कई सदियों पहले भारत के पास अपना खुद का प्राइम मेरिडियन था, जैसे फिगर 1.5 में दिखाया गया है. इट वॉज कॉल्ड मध्य रेखा और मिडल लाइन एंड पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन. इसे मध्य रेखा कहा जाता था और यह उज्जैनी यानी आज के उज्जैन शहर से होकर गुजरती थी. विच वॉज रिप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरीज. यह शहर कई सदियों तक एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र रहा था. वराहमिहिर, a famous astronomer, lived and worked there some 1500 years ago. प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर लगभग 1500 साल पहले यहीं रहते थे और काम करते थे. Indian astronomers were aware of the concept of latitude and longitude, including the need for a zero or prime meridian. कि भारतीय खगोल शास्त्रियों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट की जानकारी थी और उन्हें जीरो या प्राइम मेरिडियन की जरूरत का भी ज्ञान था. The Ujjaini meridian became a reference for the calculation in all Indian astronomical text. उज्जैना मेरिडियन भारतीय खगोल विज्ञान की सभी की बुक्स में कैलकुलेशन के लिए रेफरेंस बन जाते थे. The map shows a few ancient Indian cities close to the उज्जैनी मेरिडियन. यह मैप कुछ प्राचीन भारतीय शहरों को दिखाता है जो उज्जैनी मेरिडियन के पास है. Some are very close to it while other are a little away. कुछ शहर इसके बहुत पास हैं जबकि कुछ थोड़ी दूरी पर है. That is because measuring longitude required accurate time keeping. ऐसा इसलिए है क्योंकि longitude मापने के लिए सही समय की जरूरत होती है. Which was not as precise that as it today. और पहले के समय में समय मापना आज जितना सटीक नहीं था. आगे लिखा है सिटीज मार्क विद अ सर्कल आर मेंशन इन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट एज बीन ऑन दिस मेरिडियन और द मॉडरेट नेम इज गिवन आफ्टर द ओब्लिक बार. जिन शहरों को सर्कल में दिखाया गया है वे खगोल विज्ञान की बुक्स में इस मेरिडियन पर बताए गए हैं. उन्हें मॉडर्न नाम स्लैश के बाद लिखे गए हैं. उनके आधुनिक नाम स्लैश के बाद लिखे गए हैं. यहाँ पर फिगर 1.6 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित मैप दिखाया गया है जिसमें भारत देश की आउटलाइंस यानी बाहरी सीमा के साथ कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाएं दिखाई गई हैं. भारत के लैटिट्यूड लगभग 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है और लॉन्गिट्यूड लगभग 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है, यानी भारत का स्थान इन डिग्रीज में के बीच में आता है. नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन. अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स, इसका मतलब समय क्षेत्रों को समझना, यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के में समय क्यों अलग होते हैं इस बारे में पढ़ना. लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस मेक अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स. कि आओ ग्लोब को वेस्ट से ईस्ट की ओर घुमाए. इसी तरह हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है. अ फुल टर्न इज 360 सो दिस मीन्स 50 डिग्री पर आवर. कि पूरा चक्कर 300 डिग्री का होता है, इसलिए एक घंटे की में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है. मतलब 15/24 यानी 360 घूम जाती है 24 घंटे में. अब हम 50 डिग्री पर लॉन्गिट्यूड को मार्क करते हैं. प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से ईस्ट की ओर बढ़ते हुए हमें 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, इस तरह 50 डिग्री पर लॉन्गिट्यूड मिलते हैं और 180 डिग्री तक. इट इज़ द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विथ ईच मेरिडियन. हर एक लॉन्गिट्यूड बढ़ने पर लोकल टाइम में 1 घंटा जुड़ जाता है. इफ इट इज़ 12 PM एट ग्रीनविच, इट इज़ 1 PM एट 15 डिग्री ईस्ट, 2 PM एट 30 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन.
अगर ग्रीनविच पर 12 बजते हैं तो 15 डिग्री ईस्ट पर 1 बजे होंगे और 30 डिग्री ईस्ट पर 2 बजे होंगे और ऐसे आगे चलता है। बट गोइंग वेस्टवर्ड इट इज़ द अदर वे राउंड, लेकिन अगर हम वेस्ट की ओर जाएं तो उल्टा होता है। 15 डिग्री वेस्ट पर 11 बजे होंगे और 30 डिग्री वेस्ट पर 10 बजे होंगे, यानी समय घटता जाता है। फिगर 1.7 में नीचे लॉन्गिट्यूड और ऊपर लोकल टाइम दिखाया गया है जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के आधार पर है। हरा रंग 50 डिग्री का एक टाइम जोन दिखाता है। अब आगे लिखा है द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। इसी तरीके से हम पृथ्वी की किसी भी जगह का लोकल टाइम निकाल सकते हैं। बट इट वुड नॉट बी कन्वेंशियल फॉर अ कंट्री टू यूज मैनी लोकल टाइम्स। लेकिन एक देश के लिए अलग अलग लोकल टाइम इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। दैट इज़ वाई मोस्ट कंट्रीज अडोप्ट आ स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन आ मेरिडियन पासिंग थ्रू दैम। इसीलिए ज़्यादातर देश एक ही स्टैंडर्ड टाइम अपनाते हैं जो किसी एक मेरिडियन पर आधारित होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 आवर 30 मिनट्स, आल्सो नोटेड 5.5 आवर अहेड ऑफ लोकल टाइम एट ग्रीनविच, कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम और GMT। कि भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी इंडिया का अगर टाइम नापें तो हम इसमें लिख सकते हैं GMT प्लस 5:30। All these standard times are organized in time zones which broadly follow the zones of 15 डिग्री in the graph। ये सभी स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में ऑर्गेनाइज होते हैं जो लगभग 15 डिग्री वाले जोन्स को फॉलो करते हैं। यानी हर टाइम जोन लगभग 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का होता है। लेकिन अब नीचे दिए गए वर्ल्ड मैप को देखें। यहाँ हम देख सकते हैं कि टाइम जोन्स को बांटने वाली लाइनें पूरी तरह सीधी नहीं है। दिस इज बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट ईच कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम एंड देयरफॉर टेंड्स टू फॉलो इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लाइनों को हर देशों के स्टैंडर्ड टाइम्स का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ये अक्सर देशों की बॉर्डर्स के अनुसार चलती हैं। These numbers written inside some countries are the numbers of hours to be added to GMT to get their standard time if they have a positive sign। कुछ देशों के अंदर जो नंबर्स लिखे हैं वे बताते हैं कि GMT में कितने घंटे जोड़ने हैं ताकि उनका स्टैंडर्ड टाइम मिले। और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम GMT इफ दे हैव अ नेगेटिव साइन, और अगर नेगेटिव साइन है तो GMT से उतने घंटे घटाने होते हैं। डोंट मिस आउट लिखा है फ्रॉम द अबाउ एक्सप्लेनेशन इट मे सीम्स इफ ईच एवरी कंट्री हैज़ वन स्टैंडर्ड टाइम। ऊपर की एक्सप्लेनेशन से ऐसा लगता है कि हर देश का केवल एक ही स्टैंडर्ड टाइम होता है, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता। सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज जैसे रसिया, कनाडा और USA इतने बड़े हैं कि इनके लिए एक ही टाइम जोन रखना संभव नहीं है। USA में 6 टाइम जोन्स होते हैं और रसिया में 11 टाइम जोन्स। इसका मतलब है कि अगर तुम रसिया में ईस्ट से वेस्ट यात्रा करते हो तो तुम्हारा लोकल टाइम के अनुसार अपनी घड़ी 10 बार बदलनी पड़ेगी। इसी तरह फिगर 1.9 में इंडिया को सेंट्रल ऑफ इसी तरीके से फिगर 1.9 में इंडिया को केंद्र में रखकर ग्लोब दिखाया गया है जिसमें कुछ देशों के स्टैंडर्ड टाइम दिखाए गए हैं। Finally, while the prime meridians were fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude is also called the international date line। कि अंत में जहां प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच पर 0 डिग्री है उसके ठीक अपोजिट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली लाइनें को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। As you can see on the map, the +2 or -12 time zones touch each lines at these lines। मैप में देख सकती हो कि +12 और -12 टाइम जोन इसी तरह रेखा पर मिलते हैं। If you cross it by ship or plane, you needed to change the date in your watch। अगर तुम इस लाइनों को जहाज या प्लेन से पार करते हो तो तुम्हें अपनी घड़ी में डेट बदलनी पड़ती है। आगे लिखा है इफ़ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड यू सब्ट्रैक्ट डे फ्रॉम मंडे टू संडे। अगर तुम इंटरनेशनल डेट लाइन को ईस्ट की ओर पार करते हो तो तुम्हें एक दिन घटाना पड़ता है। जैसे अगर मंडे हो तो आपके लिए संडे हो जाएगा, एक दिन घट जाएगा। इफ़ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड यू एडिड अ डे फ्रॉम संडे टू मंडे। और अगर तुम इसे वेस्ट की ओर पार करते हो तो तुम्हें एक दिन जोड़ना पड़ता है। मतलब अगर संडे है तो तुम्हें
मंडे लिखना होगा या फिर आप मंडे पर पहुंच जाओगे। वी सेड दैट द इंटरनेशनल डेडलाइन अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हमने कहा था कि इंटरनेशनल डेडलाइन लगभग 180 डिग्री पर होती है, एज इट डेविएट्स इट्स प्लेस टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्रीज इनटू 2 डिफरेंट डेज। लेकिन यह कुछ जगहों पर सीधी नहीं होती, डेविएट करती है ताकि किसी देश के 2 अलग अलग दिनों में ना बांटना पड़े। तो ये चैप्टर आज यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।